सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 23 मई 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी, मंडी में कितनी गाड़ियाँ आई हैं। दोस्तों ये है सारा हिमाचल की गाड़ियाँ और पंजाब की पिक पे हैं जो खुराना जी के पास आई। चलिए जान लेंगे लहसुन मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के माल है, बिक्री कैसी चल रही। अभी जो है बोली चली है यहाँ पर लाइव। ओ आज वाह, तो खुराना जी ने 3 साल हो गए वही कमीजें थी जी, आज बदला जी, नया सूट बिल्कुल। एक बदला नहीं है, ये कम से कम 10 साल पुराना शायद पहने। अच्छा जी, 10 साल पहले ऐसे पहनता था। 10 साल पहला पुराना, आज निकाला ऐसे ही पहनते थे। हमने तो अब तक आपको कमीज में ही देखा। हाँ जी, हाँ जी। गर्मी के कारण बदल लिया जी, गर्मी बहुत है। ये देखो गिल्लो हो गया जी सारा, विशेष सारा। हाँ जी, कितने कटे? 60 जी, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 77, 1, 2, 2.5, 77 रुपये 3। ये गोली सी चलो जी। हाँ जी, हाँ जी, कल से आराम है आज। हाँ बढ़िया है। अच्छा जी, आज सिर्फ दो तीन टेम्पो गाड़ियाँ बता दो जी पहले। 2-3 टेम्पो पंजाब है और 14 टेम्पो अपने उसके हैं हिमाचल के। अच्छा जी, टोटल मिला के 1200 कट्टा हिमाचल है। अच्छा जी, और तकरीबन आप लगाओ 500-600 कट्टा अपना पंजाब है। अच्छा जी, अच्छा। बाकी 3 गाड़ी अपनी राजस्थान की, और इतना ही माल है, कोई ज़्यादा माल नहीं। टोटल मिला के 18-19 गाड़ी है। अच्छा जी, और जैसे जैसे सूखता ज़्यादा है वैसे वैसे प्लस रेट ज़्यादा है। ये बात मैंने बोली थी और आगे और इसका असर आप देखिएगा। अच्छा जी। चलिए अब बैठ के इंटरव्यू करेंगे जी। हाँ। बोली करो जी आप। हाँ जी, 95, 96, 97, ये दात्रा टाइप है, ये दात्रा। 99, 100, 1, 2, बिना 3, छिलक के दात्रे। 2, 1, 2, 2, 2, 2.5 और 103, 3, 4, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 2.5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 2.5, 6, 6, 7, आपका है जी। 7, 7, 8, 8, 107, 1, 107, 2, 107, 2.5 और 107 रुपये 3। 107 रुपए का है जी ये दांतरा टाइप में। पंजाब वाले तो बेच के फ्री होके ना, हिमाचल वाले आराम से खड़े जी पंखे की छाया में। आपका पहले बिक लिया? नहीं, हमारा तो अभी है। अच्छा लो जी दोस्तों, आप बोली निमट चुकी है, आप करेंगे खुराना जी से आराम से बात। बहू जी नमस्कार जी। राम राम। आप मुलाकात होगी जी आराम से, ऊपरले वाले में लगाओ जी, ये यहाँ पर। हाँ जी सर, आप बताओ जी आराम से, गाड़ियाँ कितनी जी? देखो गाड़ियाँ तो हो गई सर 19, जिसमें 14 गाड़ियाँ हिमाचल, 3 गाड़ी है पंजाब, छोटी बड़ी मिला के। अच्छा जी, 14 गाड़ियों में 1200 कट्टा हिमाचल है और 100 कट्टा 600 कट्टा पंजाब है। अच्छा जी, और तीन गाड़ी है अपनी राजस्थान। अच्छा जी, अच्छा जी। जैसे अब आप बोली कर रहे थे, पंजाब वाले तो खुश है। मैंने उनसे पूछा भी कैसा भी करा, क्या रेट है। मैं कह रहे भाई ठीक है जी, पा सारा यही है जी, यही पा बिकता है। हिमाचल वाले थोड़ा सा आज नाराज चमके। मैं इसलिए चमके, मैं कह रहा कि हमारे वहाँ तेजी है, दिल्ली में मंदा है। जिसमें भाई साहब ये भी बैठे जी, ये भी हिमाचल वाले बोल रहे हैं। वो भी भाई साहब है, कह रहे दिल्ली में मंदा है जी, सोच के हम आए वो चीज़ दिल्ली में। ये चीज़ देखो, बिकनी है क्वालिटी। जैसे भाई साहब आपका कौन सा माल था? अब इनका ये माल है, देखो। हाँ जी, जिसमें बैठे हैं ये है, ये। अच्छा जी। अब देखो, हर एक का लड़का ना, हाँ जी, सुनो, हाँ जी, हर एक का लड़का राहुल गांधी नहीं बन सकता। अच्छा जी, हर एक का लड़का नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता, ठीक है जी, है ना। हर एक का लड़का शाहरुख खान नहीं बन सकता। हर आदमी का अपनी अपनी क्वालिटी है, उस क्वालिटी के हिसाब से रेट्स है। अच्छा जी, तो इन रेट्स में मैं समझता हूँ भगवान को शुक्र करना चाहिए कि ये रेट अभी तक टिके हुए हैं। अच्छा जी, ध्यान रखना। और जो रेट मैंने बताया था कि आराम आराम से लाओ, तो जब सुनी तो उसके बाद 20 रुपये बढ़े हैं। ऑल ओवर इंडिया लहसुन में 20 रुपये का फर्क आया। अच्छा जी, और अभी ये आना है। जैसे जैसे लहसुन सूखता जाएगा, लहसुन में 20-30 रुपये 40 रुपये और बढ़ेंगे। अच्छा जी, पहली चीज़।
दूसरी चीज, लहसुन में हिमाचल में सबसे ज़्यादा, पंजाब में आ रही है टूटने की शिकायत, जिसको भुजना कहते हैं, जवा बनने लग रहा है, अच्छा, वो अपने गर्मी आप बढ़ रही है, माल टूटना चालू हो गया। वो चद्दर फट रही है अपने आप ही। हाँ, हिमाचल में शिकायत आ रही है दागी होने की। धागे की शिकायत? हिमाचल में जो माल गीले खोद दिए गए और धूप में पड़ रहे हैं वो दागी हो रहे हैं, जिसको हम पंपिंग बोल रहे हैं। जैसे ये देखो, हाँ जी। एक उसकी 5 कट्टे की छांट है। अच्छा जी। कल एक व्यापारी का माल बेचा था, 5 कट्टे में उसका ये निकला था माल। तो ग्राहक ने लिया, उसने छोड़ दिया, फिर हमने यहीं पे पलट के उसको बनवाया, तो ये देखो ऐसा निकला। अच्छा जी, ये तो पंपिंग। हिमाचल वाले जो भी आ रहे हैं, हाँ जी। बहुत ध्यान से अपना माल लाएं कि आपका माल अगर पंपिंग हो रहा है तो तेजी की वेट नहीं करो, माल को बेच लो। आपको मौका मिल रहा है कि माहौल टाइट हो रहा है, आपका माल इज्जत से बिक जाएगा। ठीक है जी। अपने मालों पे ध्यान दो कि पंपिंग तो नहीं हो रहा। पंपिंग नहीं हो रहा तो आराम आराम से लाओ, लहसुन में 20-30 और बढ़ेंगे, है ना। अगर पंपिंग हो रहा है, मैं अभी माल दिया एक व्यापारी का, उसमें बहुत पंपिंग है, लेकिन वही वाली बात हो जाती है, उसका मैं ग्राहक दे देगा तो उसको खराब भी हो जाएगी, तो मैं दिखाना नहीं चाह रहा। अच्छा जी। माल उसमें एक कट्टे में लिया नगद वाले ने, लेकिन एक एक कट्टे में 5-5, 6-6 किलो पंपिंग है, तो उसका क्या जवाब है। अब हर आदमी चाहता है मैं तो बेचूं, पेमेंट लो, मैं निकलूं। अब जिसने लिया उसने बेचना है, कल को मर गया, वो कहाँ आएगा मेरे पास, मैं कहाँ जाऊँगा। तो मेरे को तो दोनों घरों को देख के बेचना है। ठीक है जी। आपका जैसा माल है मैं उसके हिसाब से रेट दिलवाऊंगा। उसमें हो सकता है आपकी उम्मीद ज़्यादा हो, या अभी तेजी है, और लोग उंगल भी लगा दे व्यापारियों को, किसानों को, ये हम और अच्छा बेच देंगे। तो भाई ये तो आपने देखना है कि जो उंगल लगा रहा है वो सही उंगल लगा रहा है, गलत लगा रहा है। ठीक है जी। अपना अपनी ईमानदारी से चल रहे हैं, अपने को इन चीज़ों से फर्क भी कोई नहीं पड़ता। चलो उसको छोड़ दो, पर पहले तो सबसे बात यह है, हिमाचल वालों को जाओ ना जाओ धन्यवाद जरूर देना चाहिए। पिछले 2 साल से जब से आपने कहा था कि कट्टे नहीं लेने किसी के, खाली कट्टे, पहले वो कट्टे गिर जाते थे ना, किसानों के घर भी ले कट्टा पकड़ लो, हम आएंगे 1 महीने बाद और तलवा ले जाएंगे। आपने कहा भी कट्टे नहीं लेने, कट्टा 10 रुपये का 20 रुपये का कट्टा है, जाली है। भाई पहले यही तो होता था, जितने भी एजेंट हैं वो इन लोगों को बायदाना दे देते थे, खाली 25 रुपये का, 20 रुपये का बायदाना, 15 रुपये का दिया, 25 रुपये के पैसे उससे वापसी लिए। 15 रुपये का बायदाना दिया, 25 रुपये उनसे वापस, जब माल लेते थे कटवा लेते थे। तो किसान उनसे बायदाने की वजह से बंद जाता था, नहीं जी इस एजेंट ने मेरे को बायदाना दिया, माल इसी को देंगे, वो उसमें भी कमाई करता था, प्लस वो उसके माल की वजह से आड़तियों से भी कमीशन ले लेता था। तो जहाँ ये ओपन हुई बात, उसके बाद से उनको दिक्कत आई और किसानों का भला होना चालू हुआ। आप देखिए खुल के किसान आ रहा है, ओपन बोली में बिक रहा है। पहले कहीं दुकान हाथ के नीचे बेचती थी, सब किसानों को पता है, दुमाल के नीचे बात होता था। ठीक है जी। दुमाल आगे ऊपर रख दिया, अंदर भाव होता था। हम लोगों ने बोली ओपन करी, एक पूरे पैसे पसीने से भीगे होते हैं, अभी भी भीगे हुए, तो सूखे नहीं है पसीने। बोली करी जिससे सामने पता चलता है कि बोली में कौन रेट लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा। यहाँ ईमानदारी होती है। आड़ती 2 जगह से खा सकता है, या भाव में खाएगा या वजन में खाएगा। वजन ओपन सामने पड़ा, किसान अपने सामने तुलाता है, पीछे से भी तोल के लाता है, यहाँ भी तुलवाता है। और जहाँ बोली में उसको ओपन मिल गया तो कम से कम उसको एक ईमानदारी का तो रेट मिल रहा है। तो ये चीज़ तो उसके बाद अगर तसल्ली है या नहीं है, ये आदमी के अपने मन की बात है। यदि संतुष्टि तो चाहे 400 बिक के जब 350 बिका था तब भी नहीं थी। सर देखो, मौका 2 महीने का है, जितनी मौज लेनी 2-3 महीने ले, उसके बाद हलचल होगी ही होगी। अच्छा जी। ये लिख लेना, ना तो मैं डरा रहा हूँ, बार बार समझ लेना, क्योंकि ना अभी कुछ भी बोलो तो उसके हाथ के हाथ ना पॉजिटिव लिखने वाले कम होते हैं, नेगेटिव लिखने वाले ज़्यादा हो गए। ना तो मैं डरा रहा हूँ भाई साहब, आपको कह रहा हूँ आराम से 3-4 महीने आराम से बेचना है। 3-4 महीने थोड़े होते हैं जी, 3-4 महीने तो बहुत है जी। आपकी फसल को इतना बड़ा टाइम बता दो है, और कम है क्या? कोई कहे नहीं जी 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में बाहर का माल आ जाएगा, घबराहट हो जाएगी। तो फसल कम थोड़ी ना हिमाचल में, बताओ कोई एक आदमी बता दे हिमाचल में फसल कम है। क्यों भाई साहब, फसल कम है?
हाँ ये पॉइंट है। ये आपका पीलापन हो रहा है खाकी वजह से। हमारे इसमें एक पीलापन, ये कह रहे कि हमारे में खाद नहीं आ गिरा है जी। अगर एक पंपिंग भी निकलेगी तो पूरा खट्टा ऐसे ही आप आगे आओ। अब ये एक चीज़ और जो मेन मुद्दे की बात है, तो भाव वाव, नफ़ा नुकसान, नाराजगी, ये सब चलती रहेगी। राणा जी ये दिखाओ, ये लगाओ जी। अब बताओ, ये जो बिना खाद का और वो मतलब कि बिना केमिकल का आपका माल है, देसी खाद से है, देसी घर गोबर का है। गाँव कौन सा पड़ता है अपना? रजाना, माइना रजाना। ये कहाँ पर है? ये श्री रेणुका जी में, श्री रेणुका जी सिरमौर में, श्री रेणुका जी सिरमौर ददाऊ। ददाऊ जी। तो जो हरिपुरदार वाला रोड जाता है उसी रोड से कटा जी, 2 सड़का से। दो सड़का से ऊपर कटा, ठीक है। तो आपका बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है जी, बिल्कुल शुद्ध। आप इसको 6 महीने भी रखेंगे खराब नहीं होएगा, इस चीज की गारंटी देता हूँ। देसी बंदो ना सर। जैसे भाई साहब देसी है जी, इन्होंने बाल भी रखे, ऋषि मुनि जिम्मेदार है जी, बिल्कुल सुबह से शाम तक खेतों में यही काम है हमारा। शाम तक खाद फूस का कोई वो नहीं है। देखो सब किसान, तभी ये दुख सब है, किसान बाकी बैठे, नहीं है। आप भी किसान है, आप भी किसान है, आप भी किसान। यहाँ भाई साहब, ये हमारे पंजाब वाले व्यापारी प्लस किसान है, अच्छा व्यापार गए थे। इनकी भी एक बात बताऊंगा अभी, भाई साहब बैठे तो। सर मैं पिछले साल से, ये हमारे ग्राहक हैं बाबूदीन, बाबूदीन नाम है? शहाबुद्दीन, बड़े ग्राहक हैं। उन्नाव से आते हैं लहसुन लेने। सर 1 साल से मैं इस चीज़ के पीछे लगा हूँ। आप अपने पास केमिकल या ये जो क्या कहते हो आप इसको, नहीं जो डालते हो पेस्टिसाइड्स केमिकल्स बंद कर दो। बंद करोगे तो मजबूत हो गया। जैसे बोल रहे हैं ना कि मेरा बिना केमिकल का लहसुन है। क्यों बोल रहे हैं? फसल बढ़िया हुई, फसल में गुंजाइश हो गई 4 महीने रुकने की। केमिकल वाली पेस्टिसाइड्स वाली फसल में गुंजाइश कम है। ये बात है ना, जब मैंने पूछी, ये मेरी बात सुनो, एक ये भाई साहब 1 मिनट माइक दो। जब आप बोली कर रहे थे मैं दोनों के पास खड़ा था, ये भाई साहब कहने लगे जी, हाँ जी, ये कहने लगे मुझे, हमने कहा बिल्कुल हमारा ऑर्गेनिक है, हम खाद नहीं गेरते, दवाई नहीं गेरते, हमारा मोटा मोटा सफेद नहीं है। यदि जो हम खाद दवाई गेर के जाए तो हमको रेट ज्यादा मिलेगा, और ऑर्गेनिक जाए तो हमारी वैल्यू नहीं है जी। अभी पब्लिक को देखना चाहिए। सर ऐसा है, जो वाइट है या सादा, ऐसा नहीं कि सादा वाइट पे केमिकल लग रहा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो केमिकल वाले माल है, जैसे अभी पीछे तरबूज में आ रही है बात कि जी इंजेक्शन लगा दिया और उससे लोगों की मौत हो रही है। हाँ जी। तो उसका तरीका बताया गवर्नमेंट ने कि सादा तरबूज हल्का नहीं है। तरबूज आप काटिए, कॉटन लगा के देखिए, कॉटन पे रंग लग रहा है तो केमिकल लगा हुआ है, नहीं लग रहा तो तरबूज खाने लायक। ठीक है जी। ऐसे ही जब हम लहसुन को देखने बैठते हैं तो जो गोबर वाला माल है, हाँ जी, जो जिसमें पेस्टिसाइड्स नहीं यूज हुए, उनकी शक्लें ऐसी हैं। ठीक है जी, थोड़ी बदरंगी सी, बदरंगी कह लो, बहुत सुंदर नहीं है। ठीक है जी। अब जहाँ पेस्टिसाइड्स हैं, अब इन्होंने भी पेस्टिसाइड नहीं लगाया हुआ। ठीक है ये जी। किसका माल था? ये व्यापारी है क्या किसका माल था? चलेगा। अच्छा जी। ये भी केमिकल नहीं लगा हुआ। अब ठीक है जैसे ये माल है, इनमें केमिकल हो सकता है। अच्छा जी, सफेद है जो भी। इनमें दागी की भी शिकायत है। केमिकल की वजह से इसमें पंपिंग भी होनी चालू होगी। इसका सोल्यूशन क्या है? अभी इन्होंने देसी बना के जाए और लोग ले नहीं रहे जी। किन का नहीं ले रहे? जैसे बहुत टिकटों से बिका इनका। ये कह रहे भी जैसे वो सफेद के रेट मिलते हैं ना जी। सर, आप समझो, इनका कहना है कि मैंने देसी खाद लगाया, मेरा माल बिका। क्या भाव बिका आपका मोटा माल? 143 साइज, बीच का साइज था, एकदम एक्स्ट्रा मोटा बिका। 143 का बिका बीच का साइज, उनका 150 का बिका बीच का साइज। यही फर्क है ना। सामने वाले का 150 का बिका, वो छोड़ दो, वो साइज थोड़ी ना आपका, बीच का साइज की बात हो रही है। वो बेटा कभी भी बिकेगा, कभी भी बिकेगा, साइज के हिसाब से बिकेगा लहसुन, ठीक है। प्लस अब उसमें पंपिंग है, बीच का जो था उसका 50 का बिका। हाँ,
अगर हम यूरिया खाद यूज करेंगे ना, हमारा साइज ऐसे ही जाएगा। हमारा प्योरली गोबर यूज करते हैं ना, जो यूरिया खाद करेंगे तो साइज ये जाएगा, 100% जाएगा। हम गोबर ये तो बताओ जी, जो यूरिया करेंगे तो मोटा साइज होएगा। इसकी वजह से सर जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं ना, वो भी यूरिया पे मजबूर होगा, वो मजबूर होगा दवाई यूज करने के लिए। जब हम ये बताओ जी, इस मजबूरी का कारण बताओ। ये कह रहे भी जो यूरिया नहीं करेंगे उसका ना सोच मोटा होएगा, मजबूर हो जाएगा ऑर्गेनिक करने वाला भी। एकदम सही बात बोल रहे हैं। अगर हमारी लागत नहीं ना मिलेगी सर, तो हम भी केमिकल यूज करेंगे। ये भी केमिकल करेंगे जी, जो लागत नहीं मिलेगी पूरी। अब इधर अब ये बात एकदम सही बोल रहे हैं। ये बताऊं क्या हो रहा जी, जैसे समाज में ना किसी का लोफर लड़को वो बुल्ट लेके पटाखे मरवाता है, घूमेगा गलियों में, कानों में बालियां पालेगा, रंग बिरंगे बाल कर लेगा, जूते पहनेगा ऊंची ऊंची जींस की पैंट घेर के लगा के टोपी लेके घूमेगा, उसका रिश्ता तो पहले आएगा। और जिसका लड़का सुबह में जल्दी उठेगा। हाँ जी, मतलब धड़ाधड़ फोन नहीं उठा रहा, मतलब 8 बार फोन मिला लिया। चलो मेरी बात सुनो, यदि किसी का लड़का ना जो सुबह उठ के मंदिर में जाएगा जी, सबको राम राम करेगा। माल में पेस्टिसाइड नहीं है। अच्छा जी, इनके मान लो। हाँ, मेरी बात तो सुन लो ना जी। अब हाँ, यदि किसी का लड़का रोज सुबह उठ के मंदिर जाएगा, सबको राम राम करेगा और नंगे पाँव घूमेगा, ऑर्गेनिक तरीके से रहेगा पुराने वाले, उसका रिश्ता नहीं होगा जी। उसको चूतिया कहते हैं। साथ है जी, उसको चूतिया कहेंगे आज के जमाने में। ठीक है जी। और जो हीरो बन के घूमेगा, बुलेट लगा के, उसकी इज्जत से शादी हो जाएगी। भाई साहब, इसी चीज के लिए तो लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और किस लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ? मैं जो पिछले साल से लड़ रहा हूँ, जो कैंसर फैल रहा है पंजाब में, ट्रेन चलती है कैंसर की, है ना, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिया। भाई साहब, मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ, है ना, सब्जियों की फील्ड से जुड़ा हूँ। ये सब किसान, इन लोगों को भगवान ने किसान क्यों बनाया? ये भगवान का दूसरा रूप है। मैं इसलिए नहीं कहा मेरे पे लहसन बेचने आए इसलिए, लेकिन किसान पृथ्वी पे भगवान का दूसरा रूप है। किसान अन्न पैदा करता है, तो पूरा पृथ्वी पे जितना जीव है, भले वो जानवर है, भले वो इंसान हो, अन्न खाता है, समझिए, किसी भी रूप में खाए। अब अगर किसान को रेट नहीं मिलते, अब ये बात अगला साल देखना, बहुत होगी इस बात पे डिस्कशन, इतनी होंगी अगले साल की पूछना नहीं। एक काम करो आप, हाँ, एक प्लेटफॉर्म अलग बनाओ ऑर्गेनिक के लिए। जिसको ऑर्गेनिक लेना हो ना, घर के लिए भी 5 किलो भी दो, 10 किलो भी दो, चाहे वो 1 साल का रखे, आधा कट्टा दो। ये भी होगा, ऑर्गेनिक माल अलग बिकेंगे आने वाले ऑर्गेनिक की बोली अलग लगाओ, होगा। ये होना चाहिए जी, ऑर्गेनिक की बोली अलग होनी चाहिए। सर, ये चीजें होंगी। जो भी लॉस हो रहा है कोई वैसा ऐसा है, एक बहुत बड़ी गंदगी हो गई समाज में, उसको अगर हम सफाई करने निकलेंगे ना, सबसे पहले तो खुद कीचड़ में हमारे को उतरना पड़ेगा। हमारे भी पाँव गंदे होंगे, हमारे हाथ भी गंदे होंगे, बेटा होगी ना। इसके लिए हमारे को लगा रहना है। पिछले साल से लगा हुआ हूँ। आप समझ रहे हो पेस्टिसाइड वाले मेरे कितने दुश्मन हो चुके। आप लोगों का तो किसी को नाम भी नहीं पता होगा, मेरे तो सब कुछ पता है। लोगों की इतनी दुश्मनी है मेरे साथ, उनका बस चले मेरे को कब की गोली मार दे। मैं जोन सा मुद्दा उठाता हूँ उस पर मेरी दुश्मनी हो जाती है। अब पेस्टिसाइड वाले मेरे समझो दुश्मन हो गए, लेकिन मैं तब भी नहीं डरता किसी से। इस चीज़ का बीड़ा उठाया हुआ मैंने। अगर हम ऐसे ही चलते रहे, आप लोग बोल रहे हैं हमें इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, अगर हम लड़ते रहे ना, तो एक टाइम ऐसा कि हम खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखना, ये भाई साहब कह रहे हैं भी जो हम ऐसे ही लड़ते रहे ना, एक दिन हम खत्म हो जाएंगे, वो ऊपर उठ जाएंगे जी। क्योंकि हमारी लागत वसूल हो रही है। मैं सर उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए, इतना तो आप जानते हो, भगवान बहुत बड़ी चीज़ है। रोटी उसने देनी है, ना मैंने देनी, ना किसी ने देनी, है ना। रोटी हर एक को, आपको नहीं, मेरे को भी, इनको 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 सबको ऊपर वाले ने देनी है। ये हमारे ऊपर है, हम उसको 2 नंबर के तरीके से लें या 1 नंबर के तरीके से लें। मानते हो? कोई चोर है, वो भी चोरी करके खा रहा है, भगवान रोटी उसको भी दे रहा है। और जो इज्जत से मेहनत करके खा रहा है, भले कम खा रहा होगा, रोटी उसको भी मिल रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सुकून की जिंदगी कौन जी रहा है? बेईमानी कर रहा है आज के ज़माने में, वो ये हमारे को लग रहा है बेटा, ये हमारे को हम इतनी
शिवरात्रि में तो 2 वक्त खाना। सर ये बातें ना सुनिए, ये बातें हमारे को लग रही हैं। हो रहा है सर, सुनो 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 भाई साहब, मेरे जितना एक्सपीरियंस नहीं होगा नहीं होगा पर मैं पिछले 7 साल में ना, पिछले 7 साल में मैं ऊपर से अर्श से फर्श पे आया हूँ। 7 साल के अंदर मैं उस स्टेज पे था कि जहाँ नीचे देखने में भी बहुत दूर से सब छोटे छोटे दिखते थे। आज मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ नीचे बैठने वाला भी मेरे को बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है। तो मेरे जितना झटका नहीं खाया होगा आपने। मैंने इतना कहा है कि ईमानदारी से धंधा करने वाले को और बेईमानी का धंधा करने वाले को सुकून किसमें है, इतना बता देना। अपने बुजुर्गों से पूछना, वो यही कहेंगे ईमानदारी में सुकून है। दिक्कत है, सुनिए, दिक्कत है, इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और किसी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भी चाहूँ बेटा, मैं भी चाहूँ बेईमानी कर सकता हूँ, हाथ के नीचे मैं बेचूंगा तो मेरे को रिलैक्स है, मेरे को बोली लगा के गला फाड़ने की जरूरत नहीं है ना। हाथ के नीचे 5-10 रुपये तो मैं भी उड़ा जाऊंगा किलो पे। नहीं खाना आराम का धंधा कहना, मेहनत से धंधा कहना है। मेहनत से धंधा करोगे, ईमानदारी से करोगे, ध्यान रखना, आप आगे बढ़ोगे, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। जिस दिन बेईमानी की लगेगा बहुत बढ़िया हो गया, बहुत ऑफर आती है मेरे को बेईमानी करने के, समझिए, बहुत। हम नहीं गए थे, क्यों? देख लिया बेईमान जो जिन्होंने उल्टे सीधे कदम कर रहे हैं ना, उनके हाल देख लिए। कोई साला कैंसर से मर रहा है, किसी का बच्चा मर गया, किसी का, मैं बड़ी बातें नहीं कर रहे, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया। साहब अभी सुकून की रोटी तो मिल रही है ना, आगे भी बढ़िया होगा। अब मेन मुद्दा है कि इसका प्लेटफॉर्म अलग बनाया जाए, कि हमने उस टीम पे आ जाना है कि जब धीरे धीरे किसान अवेयर होगा कि जी ये मेरा ऑर्गेनिक माल है और ये वाला माल वो है, एक घंटा होल्ड कर, ये ऑर्गेनिक माल है और ये हो गया हमारा केमिकल वाला माल है। ये प्लेटफॉर्म जिस दिन अलग बनने चालू हो जाएंगे पूरी मंडियों में, सब मंडियों में, जिस दिन ऑर्गेनिक माल अलग बिकेगा, पेस्टिसाइड वाले माल अलग बिकेंगे, उस दिन से समझो एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। केमिकल वाला माल बहुत कम हो जाएगा। सर आपसे ये पूछना चाहूँगा, फिर आप कितने चैलेंज से किसान बोल रहा है कि ये माल आप यहाँ रख दो 6 महीने के लिए, समझ लेना ये बातें। ये जो किसान देख रहे हैं वो भी सीख लो, पेस्टिसाइड में कैसे हम घबरा के माल बेचते हैं। गोबर की खाद वाले कितने मजबूत होके बोल रहे हैं 6 महीने के लिए माल रख दो, दागी हो गया, सड़ गया, हम अपना माल वापस उठा लेंगे, पैसा आपको दे के जाएगा। और अगली बार भी तो भाइयों सीख लो, तो भाइयों सीख लो, इस चीज़ को समझ लो, पेस्टिसाइड बंद कर दो। धीरे धीरे सही आप लोग इसको डाइवर्ट करोगे, हम लोगों का हौसला बढ़ेगा, हम लोग पेस्टिसाइड वाले माल अलग बेचेंगे, केमिकल वाले माल अलग बेचेंगे। अलग नहीं बेचेंगे, देसी माल ऊपर बेचने, बिकेंगे ना सर, बिकेंगे। इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। सिर्फ अगर ये 50 कट्टे ले आए, सिर्फ 100-500 कट्टा आ गया, 500 कट्टे की क्या लेवल है, कोई कहाँ कैसे बन पाएगी ये टीम, आप समझो। इसके लिए तो प्रॉपर टीम चाहिए कि जब किसानों के दिमाग में घुसेगी बात कि हमने पेस्टिसाइड वाले का काम नहीं करना, हमने देसी तरीके से करना है, इसके रिजल्ट मिलेंगे भाई साहब। आप देखिए इसके आगे बहुत बहुत बड़ा इसका फ्यूचर है, गोबर खाद का बहुत बड़ा फ्यूचर है। पेस्टिसाइड अभी 2 साल 5 साल 7 साल हम रहे ना रहे, लेकिन पेस्टिसाइड वाले माल बंद हो जाएंगे, आप देखिएगा। चलिए, आज मार्केट सेम कल वाली है। मार्केट कल से 5-10 रुपये ठीक है, अच्छे माल बढ़िया बिक रहे हैं, हल्के माल वही है, बाकी और बढ़ेंगे। कहीं भी बिना घबराए माल नहीं बेचना, मार्केट प्लस की तरफ जा रही है जी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद राम बहुत बहुत। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। उसके बाद फिर खेतों में लगाना है, एक दिन खेतों में रखना है, उसका गर्म भाप निकलना है।